फिर से आप लोगों का स्वागत है एससीपी के कॉलेज रिव्यू सीरीज के अंदर। और आज हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो है पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पे हम लोग कॉलेज के कैंपस टूर से लेकर के हॉस्टल से लेकर के सारी फैसिलिटीज को डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। ताकि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का मेन बिल्डिंग है और एंट्रेंस गेट है, और ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये जो कॉलेज है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2017 के अंदर। ये कॉलेज पूर्णिया शहर के बीच में एकदम हार्ट में बसा हुआ है। ये जो कॉलेज है वो आप इधर साइड अगर आप देख सक रहे होंगे, ये हॉस्टल है और हॉस्टल के जस्ट पीछे हमारा पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और दोनों ही कैंपस एक साथ कनेक्टेड है और बीच शहर में है। अगर हम बात करें कि सर ये कैंपस कितने एकर्स में फैला हुआ है, तो लगभग 12 से 13 एकर्स के अंदर फैला हुआ है। एक अच्छा सा सही सा एनवायरनमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर बात करें कि ये सर इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोसेस है जहां से हम एडमिशन ले सकते हैं, और एक बात और कि सर ये जो कॉलेज है ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बच्चों ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। और इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दो तरीके से आपको फॉलो करना पड़ सकता है। पहला, आप इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन ले सकते हैं वो जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से यूजीसी का काउंसलिंग करा के। उसके बाद अगर दूसरा जो प्रोसेस की बात करें तो दूसरा प्रोसेस होता है बीसीईसी का एग्जाम होता है। उसके अंदर जो आपके रैंक आते हैं उस रैंक के आधार पर यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर सर बात ये आता है कि सर आप ये भी बता दीजिए कि सर ब्रांच कौन कौन सा है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर अगर ब्रांच पता चल जाए तो हमारी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास ये क्वेरी आ रहा था कि सर ठीक है, लास्ट ईयर आप लोगों ने मतलब पूरे एससीपी की टीम ने एक वीडियो बना करके ये बताया हुआ था कि कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या उसका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, क्या कैसे है, लेकिन आपने कैंपस नहीं दिखाया। आज उस कैंपस को भी दिखाएंगे और साथ के साथ वो सारे बातों को फिर से एक बार रिपीट करेंगे जो पिछले वीडियोस के अंदर दिखाया गया है। और ये हम आपको पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप ये खुद से डिसाइड करने के लिए सक्षम हो पाएंगे कि उस कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है। खैर, वापस हम आते हैं अपने ब्रांच से। तो इस कॉलेज के अंदर जो लास्ट ईयर तक ब्रांच था, यानी 2026 से पहले जो ब्रांच था वो 6 ब्रांच था। इस बार एक ब्रांच और ऐड हुआ है। तो कौन कौन से ब्रांच यहाँ पे हो सकते हैं, तो जो कोर ब्रांचेस कहा जाता है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है। फिर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस विद एआई जो लास्ट ईयर तक थे। इस बार एक ब्रांच और ऐड हुआ है, बहुत सारे बिहार के कॉलेजेस में ऐड हुआ है, वो है मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग वाला ब्रांच ऐड हुआ है। जितने भी ब्रांच है बच्चों, उन सारे ब्रांच के अंदर 60 सीट्स अवेलेबल है। सारे ब्रांच में 60 सीट होते हैं। उन 60 सीट पे आप जेईई के थ्रू या बीसीसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे पास ब्रांच का पूरा सिनारियो बताया गया। फिर आता है कि सर यहाँ पे फीस का क्या प्रोसेस है। तो फीस जो जनरल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो प्रोसेस होता है वही है। आप कुछ एडमिशन फीस 10 रुपया का और बाकी जो आपका सेमेस्टर फीस है वो लगता होता है। सिंस यहाँ पे ये कॉलेज नया है तो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओके अभी हम लोग पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एकेडमिक बिल्डिंग के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। आप मेरे जस्ट राइट में देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये बैडमिंटन का कोर्ट है। जस्ट मेरे लेफ्ट में टेबल टेनिस का भी कोर्ट रखा हुआ है, इसका भी टेबल रखा हुआ है। और जस्ट पीछे उमंग 2026 का भी बैनर आपको दिखेगा। उमंग हमें मधेपुरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मिला था। ये एक इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट होता है बिहार गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट अगर है तो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ सिखाता है। डिसिप्लिन, टीम वर्क, काफी चीजें आप स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं। आप भी कमेंट करिएगा कि आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स है। तो अब हम लोग लैब्स के अंदर जाएंगे, क्लासरूम्स के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक एक चीज को बहुत बारीकी से और समझेंगे इस कॉलेज के कंप्लीट फैसिलिटी को। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी हम लोग इस कॉलेज के इंजीनियरिंग ड्राइंग हॉल में हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले बच्चों को पढ़ना होता है। पीछे बहुत अच्छा बड़ा सा क्लासरूम है। और अगर आप मेरे राइट साइड में देखिएगा तो डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। बच्चों को ड्राइंग को टेक्निकल तरीके से, डिजिटली तरीके से सिखाने के लिए इसका यूज किया जाता होगा।
प्रॉपर यहाँ पे लेक्चर स्टैंड वगैरह बिल्कुल फर्निश्ड ये भी क्लासरूम है, जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम सारा का सारा करते हैं और सारा काम करते हैं। तो आपके किस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट लगा था, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी बच्चे मैकेनिकल या सिविल डिपार्टमेंट के होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लैब की तरफ। तो अभी हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक वर्कशॉप कारपेंट्री और फिटिंग वर्कशॉप के सामने खड़े हैं। जाएंगे वर्कशॉप के अंदर और देखेंगे किस तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज बच्चों को अवेलेबल है, क्या बच्चों के लिए चीजें अवेलेबल है जिससे बच्चे अपने थ्योरेटिकल लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग को भी इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर आप पीछे देख पाए मेरे जस्ट, तो इधर फिटिंग का शॉप है जहाँ पे फिटिंग की सारी कामें होती हैं। इधर कुछ राइट साइड में कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए बच्चों के, जस्ट राइट साइड में मेरे, और इधर लेफ्ट साइड में स्मिथ और कारपेंट्री की वर्कशॉप है। तो यहाँ बच्चे अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, चीजों को सीखते हैं और सिर्फ पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग को भी लेते हैं। तो ये फिटिंग वर्कशॉप का आपके पास पीछे नजारा है। कारपेंट्री और फिटिंग वर्कशॉप के ठीक बगल में सिविल और मैकेनिकल का एक कंबाइंड लैब है, जो कि एक फ्लूइड मशीनरी लैब है। फ्लूइड मशीनरी में मेनली आपको टरबाइन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं। टरबाइन का जनरली यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। पावर प्लांट में जनरली यूज किया जाता है कि अगर आप हाइड्रोलिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें टरबाइन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक बार मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये दिखा दे। ऑल्दो गेट तो बंद है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि इसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे। इसमें दो लैब से अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक सर्वेइंग और दूसरा मैकेनिकल का फ्लूइड मशीनरी। सर्वेइंग क्या होता है बेसिकली कि अगर किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाते हैं, और डिजाइन बनाने से पहले उस जमीन का लेआउट बनाया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो वो सारा चीज यहाँ पे सिखाया जाता होगा। फिटिंग और कारपेंट्री वर्कशॉप के जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये एक स्टार्टअप सेल है। स्टार्टअप सेल का यूज बेसिकली स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चे सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागे, अपना खुद का स्टार्टअप कर पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सेल का यूज स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए किया जाता होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं इस कॉलेज के लाइब्रेरी के सामने। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये लाइब्रेरी है। मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है और राइट साइड में लाइब्रेरी है। चलिए चलते हैं लाइब्रेरी में। अंदर तो जाना अलाउ नहीं होगा, बट फिर भी हम आपको बाहर से दिखाने का प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी के अंदर का माहौल क्या है और विजुअल्स दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं लाइब्रेरी में। आप हमारे जस्ट एग्जैक्ट पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ मेन एंट्रेंस गेट है, जहां से आप अगर आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो मेरे लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा होगा। ये है एक्चुअली वाइज हॉस्टल, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो दूर दूर के हैं, जो लोकल बच्चे नहीं है, वो इस हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों, आज के टूर को हम लोग यहाँ पे एक नई दिशा देने जा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि जो पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेग्राउंड है उसके अंदर कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो उनसे चलिए एक बार रिव्यू लेते हैं कि उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है अपने कॉलेज के प्रति। एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा सा अपने गेम को एक सेकंड के लिए रोकेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आप लोगों का यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार है। आप कौन से ईयर में है और कौन सा ब्रांच है आपका?
मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा ब्रांच CSE AI है। आप कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। जम्मू से? जमुई जमुई जिला। से, ओके, जमुई। तो आप अपने इस कॉलेज के बारे में जो हमारे श्रोता हैं उसको क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का, या जो आगे के फ्यूचर के आपके जूनियर्स हैं उसको क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का रिव्यू आप रखना चाहेंगे? कॉलेज बेसिकली ओवरऑल ठीक ही है, मतलब बिहार में देखा जाए तो 3-4 कॉलेज हैं जिसका लोकेशन मेन रोड पे है, जैसे पूर्णिया कॉलेज हो गया, MIT हो गया और फिर नालंदा हो गया। उसमें से एक कॉलेज पूर्णिया भी है। नहीं नहीं, आपने ये बात बहुत सही कहा, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज कहाँ होता है, बहुत गांव के अंदर के इलाके में होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता है, हॉस्टल्स की दिक्कत होता है, जो हम लोग पहले भी वीडियो में इस पॉइंट को रखे हैं कि ये बहुत प्राइम लोकेशन पे है। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है। अब आते हैं एक नेक्स्ट स्टूडेंट है, उनसे बात करना चाहते हैं। आप कौन सी ईयर में? मैं तो अभी बेसिकली लास्ट ईयर में हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर में। आपका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। अच्छा, ब्रांच कौन सा है आपका? सिविल। सिविल। आप अपने इस कॉलेज के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे? जो व्यूअर है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? क्या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक? क्योंकि आप लास्ट ईयर में हैं तो आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा कॉलेज में। यहाँ के फैकल्टी लोग भी जो सारे सपोर्टिव है, हर पॉइंट पे हम लोग को सपोर्ट करते आए हैं, और जो उनका पढ़ाने का ढंग है वो भी काफी अच्छा है। ये कह सकते हैं ना कि ओवरऑल बिहार के हिसाब से जो सिनारियो है, जो कॉलेजेस हैं, फीस एकदम नहीं के ही बराबर है, उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब बेस्ट ROI कह सकते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। फिर बात आते हैं कि लैब्स कैसे हैं, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेजेस का बहुत सारा रहता है, सिनारियो रहता है। तो लैब्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? बाकियों का तो नहीं पता, बट जो सिविल का लैब है वो तो मतलब हफ्ते में कम से डेली रहता ही है, और जो लैब असिस्टेंट है वो भी लैब करवाते हैं हम लोग। लैब होता है, मतलब प्रैक्टिकल, ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल का जितना नीड है उतना जरूर यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास दिख रहे हैं। आपका क्या नाम है? रितेश कुमार सिंह। अच्छा, रितेश। मेरा ब्रांच है इसी, हम आरा से हैं। अच्छा, आरा से। तो आप समझिए आरा के बच्चे यहाँ पे पूर्णिया कॉलेज में आए हुए हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट ईयर है, शायद आप बता रहे थे फर्स्ट ईयर है। हाँ, तो आपको कैसा लगा, क्योंकि आरा से इतना दूर आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या इन्वायरमेंट है? कुछ वैसा तो नहीं लग रहा है कि ये अलग जगह आ गया, या फिर कैसा है ओवरऑल आपका? ये आने से पहले तो लग रहा था कि इतना दूर कैसे रह पाएंगे, फिर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि नहीं, अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा था, फिर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे फैकल्टी लोग भी बहुत सपोर्टिव है, क्लासरूम में भी पढ़ाई होते रहता है। और सीनियर्स का कैसा माहौल है? क्योंकि आपके हम जैसे ही कैंपस में गए हैं तो बाहर एक फ्लोर पे एंटी रैगिंग वैसा लगा हुआ है, तो मतलब सीनियर लोग कैसे, कोऑपरेटिव है या रैगिंग है? सीनियर लोग कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हम लोग का। कोई भी जो काम रहता है उसमें हम लोग के साथ मिलकर काम करवाते हैं हम लोग से। अभी हम देखे हुए कि आप लोग जो खेलने वाला काम था वो भी साथ ही कर रहे थे। इससे पता भी चल रहा है कि सीनियर जूनियर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे साथ, उनसे भी थोड़ा सा एक बार रिव्यू लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम उमा शंकर कुमार है और हमारा भी ब्रांच इसी है और हम भी आरा से बिलोंग। अच्छा, आप दोनों आरा से ही हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये कंसर्न आता है कि सर हॉस्टल का जो कहानी है वो बहुत अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताएंगे कि हॉस्टल का क्या सीन? हॉस्टल का सिनेरियो अच्छा है यहाँ, और क्या टाइम पर यहाँ मेस भी है। एक व्यवस्था है कि यहाँ पर हम लोग अंदर कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन और गीजर भी है, और मतलब कि अच्छा है। जो भी खास करके जो बॉयज स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है वो होता है कपड़ा धोने का। ये बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है कि बच्चे बता रहे थे कि वॉशिंग मशीन है जहाँ से आप कपड़ा धो सकते हैं। इवन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनके वॉशरूम के अंदर गीजर भी लगा हुआ है, तो गर्म पानी का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो एक मिनिमल फैसिलिटीज चाहिए वो व्यवस्था है कि जो पानी है ना पीने का बॉयज हॉस्टल में, यहाँ वो अच्छा है। जो पानी है ठंडा आता है यहाँ से, और RO का पानी मिलता है। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल अगर इस कॉलेज के रिव्यू की बात करें, अगर जो चीजें आपके सामने रखा गया उससे आप भी शायद आइडिया लगा पा रहे होंगे कि शहर के बीच में है, एक डिसेंट सा कॉलेज है, कैंपस भी ठीक ठाक सा है। जो नया कॉलेज खुला है तो बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक ठाक सा है, ओके सा है। आप लोगों के सामने जो हमारा ये पूरा टूर था जिसमें हम लोगों ने क्लासरूम दिखाया, जो लाइब्रेरी का सिस्टम है वो दिखाया, लैब्स दिखाया, बच्चों का रिव्यू दिखाया, ऑलमोस्ट एंट्री से लेके एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस बताया, पूरा का पूरा जो अंदर से बाहर तक का जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो आपके सामने रखा है। यहाँ पे फील्ड पे बच्चे खेल रहे थे, उनसे बात किए, जो बाहर थे बच्चे आए हुए थे उनसे बात किए। अब आप डिसाइड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप फीस, इन्वायरमेंट और बाकी सारी चीजों को ओवरऑल कंक्लूड करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ और आपके जैसे नीडी बच्चों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये एक छोटा सा वीडियो आपको इस कॉलेज का एक्चुअल रिव्यू बताए और आपके काउंसलिंग को इनहांस कर पाए। अगर आप हमारे से काउंसलिंग का सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी टीम आपको जरूर सपोर्ट करेगी।
ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा, और अगर आप इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी रखना चाहते हैं या कोई और पॉइंट रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हमारी टीम आपके क्वेरी के हिसाब से अगले वीडियोस या अगले कंटेंट को तैयार करता है, जो आपके सामने पूरे अनफिल्टर्ड तरीके से जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है उसको बिना किसी तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखने का कोशिश करेगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।